हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक एक बार फिर इस नए वीडियो में। जिसका इंतज़ार था उसी का आज हम वीडियो बना रहे हैं। कल 18 अक्टूबर को सेबी का एक नया सर्कुलेशंस आया है। जो सेबी ने इनको गाइडलाइन बताया था, उस गाइडलाइन के हिसाब से अब बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50 सबके लॉट साइज बदल जाएंगे। आज हम जो ट्रेड करते थे, अभी जो 20 नवंबर से पहले जो एक्सपायरी जो इंडेक्स के लॉट है, जो निफ्टी 50 का लॉट है वो 25 का हुआ करता है। तो 20 नवंबर के बाद ये आपको 75 का देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का अब 15 का लॉट साइज़ है, तो 20 नवंबर के बाद ये आपको 30 का होता हुआ दिखेगा। और निफ्टी फाइनेंस सर्विस, उसका लॉट साइज अभी 25 का है, तो 20 नवंबर के बाद ये 65 का होगा। और निफ्टी मिड कैप का लॉट साइज 50 है, तो 20 नवंबर के बाद ये 120 का होगा। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 है, तो 25 होगा। दोस्तों, जो सेबी ने इनको गाइड किया उसके हिसाब से इन्होंने एक्सपायरी में भी बदलाव किया है। अभी निफ्टी 50 और बैंक के सेंसेक्स में हर वीकली एक्सपायरी होगा, मगर बैंक निफ्टी जो सबका फेवरेट था, सब ट्रेडर सबसे अधिक इसमें ट्रेड करते थे, इसको मंथली कर दिया गया है। इच्छा तो साहब हम सबकी यही थी कि बैंक निफ्टी को वीकली रखे, मगर अब मंथली कर दिया है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा दोस्तों कि वॉलेटिलिटी पे असर तो पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दूसरा, छोटे ट्रेडर्स कम पैसों से ट्रेड करते थे, 10,000, 15,000, 20,000, वो अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉट साइज़ इंक्रीज़ करने से प्रीमियम भी बढ़ गया है। कम से कम निफ्टी का लॉट साइज़, एक लॉट साइज़ खरीदने के लिए 40 से 50,000 रुपये हमारे पास होना पड़ेगा। अगर जब नए ट्रेडर सीखते थे तो इतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं, तो छोटा छोटा अमाउंट ला के सीखते थे और काफ़ी लोग कमा भी रहे थे। तो अब जिनके पास पैसा नहीं है 50,000, 60,000, लाख रुपए तक, उनके लिए ट्रेडिंग करना अब मुश्किल हो जाएगा। ये दुख की बात है दोस्तों। मगर जिनके पास पैसा है वो अब ट्रेडिंग कर पाएंगे, मगर वो भी डिसिप्लिन में। जैसा कि पहले रिस्क कम होती थी, अब रिस्क ज़्यादा है। आप जैसे जैसे लॉट साइज़ लोगे, इतना महंगा होगा प्रीमियम। अब मूवमेंट आ जाते थे पहले, कभी कभी मंडे को आ जाते थे, ट्यूसडे को आ जाते थे, वेडनेसडे मूवमेंट आ जाता था, तो कभी न कभी दाड़की हो जाती थी। और अब क्या होगा? अब दोस्तों, बदलाव आने के बाद वेट एंड वॉच की स्थिति करनी पड़ेगी। अब बैठना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो बदलाव, जो डिसीजंस, जो निर्णय लिए हैं सेबी एनएस एक्सचेंज के द्वारा, तो मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद ही छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में दोस्तों, क्योंकि एक बार पैसा चला गया तो फिर ट्रेडिंग किससे करोगे। तो इसलिए दोस्तों, अब देखना पड़ेगा कैसे मार्केट में मूवमेंट आता है। अब एक्सपायरी वाला दिन चले गए हैं, अभी हीरो जीरो वाली स्ट्रेटजी ख़त्म हो गई है। अब नए सिरे से आपको अपने आप को ढालना होगा इस मार्केट के अनुसार। निफ्टी 50 में, बैंकेक्स में, सेंसेक्स में सीखना पड़ेगा नए तरीके से। जैसा मूवमेंट आता है वैसे हमें ट्रेड करना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सो देखते हैं कैसे ये चेंज, ये बदलाव कैसे क्या होता है मार्केट में। सो ये थी अपडेट दोस्तों। अगर इस प्रकार के अपडेट अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हम सब मिलके इसको सीखें। थैंक यू।